हेलो प्यारे बच्चों, करते हैं हम कक्षा 3 की किताब मेरी दिल्ली का पाठ नंबर 1, जिसका नाम है दिल्ली का मानचित्र। मानचित्र का मतलब होता है नक्शा। नक्शा हम कहते हैं किसी भी जगह के चित्र को जब हम किसी कागज़ पर बना देते हैं तो वह उस जगह का नक्शा कहलाता है। चलिए शुरू करते हैं पाठ को पढ़ना। अगले पृष्ठ पर दिल्ली शहर का नक्शा बना हुआ है। नक्शा फोटोग्राफ की तरह ही होता है। जब हम किसी फोटोग्राफ को देखते हैं तो सब कुछ बहुत छोटे आकार में दिखाई देता है। ऐसा होता है बच्चों कि जब भी हम किसी फ़ोटो को देखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत छोटे छोटे आकार या साइज़ में दिखाई देती हैं। इसी तरह नक्शे में पूरी दिल्ली के सभी घर, सड़कों, बाज़ारों आदि को दिखाना तो बहुत कठिन है। मान लीजिए बच्चों, अगर हम किसी कागज़ पर दिल्ली का नक्शा बनाएं तो उसमें दिल्ली के सारे घरों को, सड़कों को और बाज़ारों को दिखाना तो बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हमने इस नक्शे में दिल्ली की कुछ मुख्य और प्रसिद्ध इमारतों को ही दिखाया है। देखते हैं ज़रा दिल्ली का नक्शा अगले पृष्ठ पर। देखिए बच्चों, ये दिल्ली का नक्शा है। इसमें देखिए ये यमुना नदी बह रही है और इसमें कुछ प्रसिद्ध जगहों को दिखा रखा है, जैसे लाल किला, जामा मस्जिद, जंतर मंतर, राष्ट्रपति भवन, हुमायूं का मकबरा, चिड़ियाघर। क्योंकि बच्चों इस छोटे से नक्शे में हम दिल्ली की सारी जगहों को नहीं दिखा सकते, तो हम प्रमुख प्रमुख जगहों को दिखा देते हैं। ये दिल्ली का नक्शा देख लिया है। अब देखते हैं क्या है इसमें। इस मानचित्र पर आपको चारों दिशाओं के नाम भी लिखे हुए दिखाई देंगे। तो मानचित्र पे हम चारों दिशाओं के नाम भी लिख देते हैं। उन चारों दिशाओं के नाम हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। मानचित्र में ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर दिशा ही दिखाई जाती है। बच्चों देखिए, जैसे ये कोई मानचित्र है तो इसमें जो ये ऊपर की दिशा है ये दिशा हमेशा उत्तर रहेगी। कौन सी दिशा किस तरफ है इसका पता लगाना बहुत आसान है। इसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना होगा। चलिए अब एक काम करते हैं, कौन सी दिशा किस तरफ पड़ेगी इसका पता लगाने का एक बहुत आसान तरीका सीखते हैं। हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं और फिर ये देखते हैं कि सूरज कहाँ से निकलता है। जहाँ से सूरज निकलता हुआ दिखाई देता है वह पूर्व दिशा है। ये तो बच्चों पता ही होगा आपको कि सूरज हमेशा पूर्व दिशा से निकलता है, तो सूरज जहाँ से निकलेगा वह दिशा पूर्व दिशा कहलाएगी। अब सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ और दोनों हाथ फैला लो। सूरज की तरफ मुंह कर लिया और दोनों हाथों को फैला लिया। आपके पीछे की दिशा पश्चिम है। तो जैसे ये मान लीजिए सूरज निकला है यहाँ पर, हम ये इसके सामने हाथ फैलाकर खड़े हो गए। तो जो सामने ये है ये दिशा हमारी है पूर्व दिशा, जहाँ से सूरज निकलता है। हमारे पीछे की दिशा होगी पश्चिम, यानी हमारे पीठ के पीछे की दिशा। और आपके बाएं या उल्टे हाथ की तरफ उत्तर दिशा है। तो हमारे उल्टे हाथ की तरफ कौन सी दिशा होगी? उत्तर दिशा यहाँ पड़ जाएगी और सीधे हाथ की तरफ दक्षिण दिशा हो जाएगी। ये हमने दिशा बनाना सीख लिया है। और बच्चों देखिए, ये जो दिल्ली का नक्शा है इसमें हम कैसे दिशाएं देते हैं। नक्शे में हमेशा ऊपर की तरफ जो है बच्चों उत्तर दिशा होती है, ठीक है। नीचे जो है वो दक्षिण दिशा होगी, ठीक है। और ये जो आपके उल्टे हाथ की तरफ पश्चिम दिशा होगी और इधर ये पूर्व दिशा होगी। तो इस तरीके से होता है। नक्शे पर हमेशा जो ऊपर दिशा होगी वो उत्तर ही दिखाई देगी। अब करते हैं हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, दिल्ली के मानचित्र में से उन जगहों के नाम चुनकर लिखिए जिन्हें आपने देखा है। अब दिल्ली का जो मानचित्र दिया गया था उसमें से मैं उन जगहों के नाम लिख रहा हूँ जो मैंने देखी हुई हैं। वो है लाल किला, इंडिया गेट, चिड़ियाघर, जामा मस्जिद और कुतुब मीनार। आप उन जगहों के नाम लिख सकते हैं जो आपने देखी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। मान लो आप सूर्य की ओर मुंह करके खड़े हैं। आपके किस ओर कौन सी दिशा होगी खाली स्थानों में भरना है। यहाँ पर बता रखा है कि आप कैसे खड़े हुए हैं और यहाँ पर आपको अपनी उन दिशाओं के नाम लिखने हैं। देखिए जैसे ये सूरज है बच्चों, ठीक चमक रहा है। मैं इसके सामने मुँह करके खड़ा हो जाऊँगा तो सूर्य की ओर दिशा हो जाएगी पूर्व कहलाएगी। पीठ के पीछे जो दिशा होगी वो पश्चिम दिशा होगी। जो उल्टे हाथ की तरफ दिशा होगी वो होगी उत्तर और सीधे हाथ की तरफ दिशा जो होगी वो कहलाएगी दक्षिण। तो इस तरीके से हमने इन खाली स्थानों को भर लिया है। बच्चों यहाँ हमारा पाठ और इसके प्रश्नोत्तर ख़त्म होते हैं। पाठ नंबर 2 के लिए बने रहें आप हमारे साथ हमारे चैनल पढ़ो इंडिया पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।